हाय गाइस। तो आज भी मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मेरे साथ रियल में हुई थी। ये थोड़ी सी हॉरर टाइप की स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जिस चीज़ में मैं नहीं बिलीव करती थी, लेकिन उस दिन के बाद मुझे लगा कि शायद ये चीज़ें होती हैं और बिलीव करना इज़ मस्ट। लेकिन अब भी मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे कई बार लगता है कि ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअल थिंग्स होती हैं। मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ, बट फिर भी उस दिन के बाद मेरे मन में थोड़ा सा डर बैठ गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये वहम भी हो सकता है मेरा, बट मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, हुआ ये था कि आई वॉज स्लीपिंग, रात का टाइम था, रात को ही सोते हैं, बट आई वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट टू माई मॉम। तो उस दिन मैं बहुत जल्दी सो गई थी, शायद मैं 9 बजे सो गई थी, और मेरे पास एक टेडी बियर था और मुझे वो टेडी इतना ज़्यादा पसंद था। मैं हमेशा रात को उसको हग करके सोती थी। मुझे उसके बिना नींद ही नहीं आती थी। मुझे आदत पड़ गई थी उसको अपने साथ सुलाने की, तो हमेशा मैं उसे हग करके सोती थी। और अगर वो मेरे पास ना हो, या मम्मा भी कई बार मुझे मना करती थी कि रात को इन सब चीज़ों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं सुनती थी। मुझे आदत हो गई थी उसे अपने साथ सुलाने की। उस दिन भी मैं उसे उस तरह से हग करके सोई हुई थी। रात को मेरी एकदम से नींद खुली और मैंने टाइम देखा। उस टाइम आई गेस 12 बजने को 10 मिनट थे। तो मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं अपनी मम्मा को बोल के जा सकती थी कि मेरे साथ चलो आप, क्योंकि हमारे रूम से बाहर होके वॉशरूम है, तो मुझे थोड़ा बाहर जाने में डर लगता है। लेकिन आई सॉ माई मॉम, शी वॉज स्लीपिंग इन अ डीप स्लीप, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा और मैं खुद ही उठकर चली गई। तो मैंने अपनी मम्मा की पोजीशन देखी उस टाइम पे। शी वॉज स्लीपिंग लाइक हर बैक टूवर्ड्स मी, एंड मैंने अपने डैडी को इस तरह से हग करा था। बस मैंने उसे इस तरह से छोड़ा एंड मैं वॉशरूम चली गई। तो जैसे ही मैं अपने डोर के पास पहुंची, मैंने डोर ओपन करा एंड जैसे ही मैंने अपना स्टेप बाहर रखा, अ कैट स्टार्टेड म्याउइंग। मैंने सारी तरफ देखा, मुझे कहीं भी कैट नहीं दिखी, और कैट की आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी, मुझे लग रहा था कि वो मेरे बहुत पास है। ऐसा लग रहा था वो मेरी शोल्डर पे बैठी हुई है और वो म्याऊं म्याऊं बोल रही है। एंड आई डोंट नो कि फिर मैंने उस टाइम उस चीज़ को इग्नोर करा कि कहीं होगी, मुझे नहीं दिख रही होगी। तो आई वॉक टू द वॉशरूम एंड देन आई वेंट बैक। एंड जैसे ही मैं अपने रूम में आने लगी, जैसे ही मैंने अपने रूम में स्टेप अंदर रखा, कैट स्टॉप्ड म्याउइंग। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जितने टाइम मैं अपने रूम से बाहर थी, उतने टाइम में ही वो कैट म्याऊं कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने रूम में एंटर करा, शी स्टॉप्ड। तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा डर लगा, बट मैंने स्टिल उस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही मैंने अपने रूम में देखा, लिटरली मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गई, आई वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि मेरा जो टेडी बियर था, मैंने उसे देखा था कि वो, तो जिस तरीके से मैंने उसे छोड़ा था वो वैसा ही रहना चाहिए था, बट मैंने देखा कि वो टेडी बियर बेड से नीचे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो कि वो वहाँ पर कैसे आया, मम्मा ने उसे फेंका होगा, आई डोंट नो, बट मैंने मम्मा को देखा।